1911 में बुल्गारिया में एक बच्ची का जन्म हुआ। जब वो 12 साल की हुई तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई। कहा जाता है कि इसके बाद उसने बंद आंखों से दुनिया का भविष्य देख लिया। हम बात कर रहे हैं बाबा वेंगा की, जिनकी मौत 1996 में हो चुकी है, लेकिन उनकी भविष्यवाणी आज भी लोगों को चौंकाती है। बाबा वेंगा के शिष्यों के मुताबिक उन्होंने बहुत पहले बता दिया था कि 2022 में एशिया और ऑस्ट्रेलिया में विनाशकारी सैलाब आएगा। दूसरी भविष्यवाणी ये थी कि दुनिया के कुछ बड़े शहरों पर पानी की किल्लत और सूखे का संकट मंडराएगा। 12 अगस्त को ब्रिटेन में सूखा डिक्लेयर कर दिया गया। यकीन मानिए, यूरोप पर खतरा वाकई बहुत गंभीर है। देखिए टेली सीरीज का एपिसोड काल, ड्राई एंड फायरी। 18 जुलाई 2022, जमोरा, स्पेन। मैड्रिड से फेरोल तक जाने वाली ट्रेन आग की लपटों से घिर गई। शीशे के बाहर दहकते शोले देखकर यात्रियों की जान हलक में आ गई। जंगल की आग तेजी से बढ़ती जा रही थी और पैसेंजर्स का ब्लड प्रेशर भी। इस ट्रेन पर बर्निंग ट्रेन बनने का खतरा मंडरा रहा था। ड्राइवर ने समझदारी दिखाई, इमरजेंसी ब्रेक से ट्रेन रोकी। काफी देर तक ट्रेन में अफरा तफरी मची रही। घंटों बाद जब आग बुझी तब ट्रेन ने अपनी जर्नी पूरी की। 29 दिन बाद स्पेन में फिर ऐसा ही एक कांड हो गया। 16 अगस्त 2022, वेलेंसिया, स्पेन। जो फायर फाइटर्स आग बुझाने के काम में माहिर माने जाते हैं, वो खुद जान बचाकर भाग रहे हैं। आग के बवंडर के आगे मशीनों ने भी सरेंडर कर दिया। पेड़ों को भस्म कर देने वाली आग, घर सोसाइटी के बाहर आग। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में भी आग लगी हो। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे, आग की भीषण लपटों को देखकर इंसान तो इंसान, महाशक्तिशाली ट्रेन भी रास्ता बदलने को मजबूर हो रही है। तेज रफ्तार हवा आग को और भड़का रही थी। ट्रेन के ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए ट्रेन को आगे न ले जाने का फैसला किया। ट्रेन ड्राइवर को पता था कि अगर ट्रेन आगे गई तो बोगियां झुलस जाएंगी और बड़ा हादसा हो जाएगा। लिहाजा ट्रेन ड्राइवर ने उल्टी दिशा में जाने का फैसला किया। इस बीच यात्रियों में हड़कंप मच गया। किसी अनहोनी के डर से वो ट्रेन से कूदने लगे। कुछ तो शीशा फोड़कर बाहर भागने लगे और इस भागम भाग में कम से कम 11 पैसेंजर जख्मी हो गए। स्पेन इस वक्त वाइल्ड फायर का कहर झेल रहा है। वेलेंसिया के 50 किलोमीटर के दायरे में आग भड़क गई। अकेले साउथ वेलेंसिया में ही 28,000 एकड़ जंगल पर अग्नि तांडव हो चुका है। 1500 से ज्यादा लोग जान बचाने के लिए घर बार छोड़कर भाग गए। द यूरोपियन फॉरेस्ट फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक इस साल स्पेन में जंगल की आग ने कुल 2,75,000 हेक्टेयर में कोहराम मचाया है। स्पेन के लिए बुरी खबर यह है कि यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव का अलर्ट है। अगर बारिश नहीं हुई तो न सिर्फ जंगल की आग का विस्तार होगा, बल्कि स्पेन में सूखे का संकट भी खड़ा हो सकता है। और यह संकट सिर्फ स्पेन पर नहीं है, यूरोप का बड़ा हिस्सा सूखे की दहलीज पर खड़ा है। खुशनुमा मौसम, नीली नदियां, हल्का फुल्का ट्रैफिक, खूबसूरत वादियां, रंगों से रंगीन पब और पोल्यूशन फ्री लाइफस्टाइल। यूरोप का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसा ही खाका खिंच जाता है। ऐसा लगता है कि धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यूरोप में है। बहुत हद तक ऐसा ही है, लेकिन आजकल यूरोप के लोग एक भविष्यवाणी से डरे हुए हैं। यूरोपियन ड्रॉट
ऑब्जर्वेटरी ने एक व्यापक रिसर्च करके अंदेशा जताया है कि ब्रिटेन और यूरोप के 60% हिस्से पर गंभीर सूखे का खतरा मंडराने वाला है। ये सर्वे बेबुनियाद और कल्पना से भरा नहीं है। फ्रांस, स्पेन, इटली और नीदरलैंड्स में पानी की कमी की शिकायतें आने लगी हैं। नदियां सूख रही हैं, जंगल जल रहे हैं और आग उगलता सूरज सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ड्राई कंडीशन की वजह से यूरोप में ऊर्जा उत्पादन, कृषि और नदी परिवहन बुरी तरह प्रभावित है। यूरोप के कई देशों में वाइल्ड फायर का कहर है। अकेले फ्रांस में ही जंगल की आग की वजह से 6000 लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की ओर भागना पड़ा है। द एनवायरमेंट एजेंसीज नेशनल ड्राउट ग्रुप यानी एनडीजी के मुताबिक यूरोप के कई देशों में इस बार जरूरत से बहुत कम बरसात हुई है, जिसकी वजह से सूखे का संकट पैदा हो गया है। अब 3 अगस्त की ये तस्वीर देखिए। पेरिस के मशहूर एफिल टावर के आसपास जहां पहले हरी भरी घास होती थी, अब वहां सूखी जमीन है। ये फ्रांस के इतिहास में सबसे ड्राई जुलाई का सबूत है। 9 अगस्त की क्लिक की गई ये फोटो स्पेन के गैलिशिया की है। बीते 1200 साल में स्पेन के लोग सबसे शुष्क मौसम में जी रहे हैं। मतलब साफ है, क्लाइमेट चेंज अब जीवन के लिए खतरा बन रहा है। आर्कटिक वार्मिंग अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। यूरोप ने अगर तत्काल एक्शन नहीं उठाया तो सूखे की चपेट में 10 करोड़ की आबादी सीधे सीधे आ जाएगी।